यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मास परसेंट और वेट परसेंट। तो मास परसेंट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल परसेंट वाला कॉन्सेप्ट ही है। जैसे कि हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं परसेंट निकालने में, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मार्क्स, टोटल मार्क्स इनटू 100। वही चीज़ यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए आपने 10 ग्राम शुगर ऐड किया 200 ml वाटर में, तो ये सिरप बन गया यानी शरबत बन गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, दोनों को मिलाकर के जो सॉल्यूशन का मास होगा 10 ग्राम ऐड करने के बाद 200 प्लस 10 210 इंटू 100। तो ये निकल जाएगा मास परसेंट किसका, सॉल्यूट का। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इस परसेंट में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मोल फ्रैक्शन। सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है। किसका रेशियो है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ आप कंसीडर कीजिए एक इक्वेशन कि ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, दोनों मिलकर के प्रोडक्ट सी फॉर्म कर रहे हैं, या ए और बी को हमने मिलाया तो सी बनता है, अगर सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट ए का मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो वो होगा Na अपॉन एन बी, Na अपॉन Na प्लस एन बी, और मोल फ्रैक्शन अगर हम बी का निकालेंगे तो एन बी अपॉन Na प्लस एन बी। अब यहाँ पर जो एन हम यूज़ कर रहे हैं Na और एन बी, वो क्या है? Na स्टैंड्स फॉर number of moles of substance A and NB stands for number of moles of substance B। यहाँ हम समझते हैं मोलारिटी की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 1, क्लास 11। वैसे ये बेसिक है, ये और भी जगह काम आता है। तो मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर हमने 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार किया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हमने ऐड किए हैं, तो वो चीज़ होगी मोलारिटी। दैट इज मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए सॉल्यूट का, वो कहलाएगा मोलारिटी। इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम डिनोट्स द मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ ये याद रखना आपको कि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे वॉल्यूम है, वो भी लीटर में है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, यहाँ पर आपको लीटर लेना है। तो अब ये एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल में हमने NaOH का 1 मोल वाला सॉल्यूशन लिया हुआ है, और इससे हमें 0.2 मोलारिटी का सॉल्यूशन हमें बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमेशा याद रखिए कि जो M और V का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, यानी मोलारिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट इज mv इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे m1v1 इक्वल्स टू m2v2। अब यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए m1 क्या है? m1 है 0.2, v1 है 1 लीटर, और m2 है 1m, और v2 है जो फाइंड करना v2 की कितना हम अमाउंट लेंगे। तो इसके लिए m1v1 इक्वल्स टू m2v2, v2 इक्वल्स टू m1v1 अपॉन m2। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो 200 ml आएगा, यानी 200 ml का 1 मोलारिटी का NaOH सॉल्यूशन
200 ml हमें 1 ml NaH लेना पड़ेगा 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाने के लिए।